नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आपको जो है हमेशा जो है सटीक खबरें देती है और भारत लाइव जो है सारा अपडेट आपको देने के लिए जो है तत्परता से लगी हुई है। एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। महागठबंधन में जिस तरह से कल क्या हुआ था वो आपने देखा था। महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद जो हलचल मची थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ था आपने देखा था। 20 सभा में मुकेश सहनी ने मंच से खड़ा होकर के बहुत सारे आरोप लगाए थे, पीठ में खंजर भोंकने तक का आरोप लगाए थे। इसके बाद से राजद कार्यकर्ताओं में भी जो है उबाल देखने को मिला था। दूसरी तरफ आपने लाइव के ही माध्यम से देखा था किस तरह वीआईपी के भीतर, वीआईपी के समर्थक जितने हैं उनके भीतर किस तरह से जो है माहौल बना हुआ था। लेकिन एक बड़ी बात देख रहे हैं आप कि अभी हम जो है राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, यही जो है तेजस्वी यादव भी रहते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। किस तरह से जो है यहाँ से लोग जो हैं गायब हैं, यहाँ से जितने भी समर्थक हैं एक भी लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। कहाँ चले गए सभी लोग? एक बड़ा सवाल ये उठता है। आपको देख रहे होंगे, हम आपको ये भी बता दें कि अभी हम जो है वहाँ से राजद के प्रदेश कार्यालय से भी आ रहे हैं, वहाँ भी जो है कोई भी लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसे में ये सारी बातें जो है बड़ी एक बातें उभर करके सामने आती है कि कहाँ गए ये सारे लोग। इसके बाद से आपको एक और बात बताते हैं कि इसके बाद जब वीआईपी से मुकेश सहनी जब नाराज चल रहे थे तो मुकेश सहनी जो है आज दोपहर में 12 बजे होटल मौर्या में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। यहाँ कुछ लोग ही नहीं हैं जिनसे हम बात करके आपको बताएं कि लोग कहाँ गए, क्या स्थिति है राजद के भीतर खाने की। लेकिन राजद के बारे में बात करें तो राजद ने अपने पास जो 144 सीटों का आंकड़ा अपने पास रखा हुआ है। इसमें से उन्होंने कहा था कि हम जो है वीआईपी को देंगे, कब देंगे 3-4 दिनों के बाद देंगे, इस पर बातचीत करेंगे। और जो है उन्होंने कहा था कि हम जो है जेएमएम को देंगे। लेकिन वीआईपी अब तो बाहर हो गई। वीआईपी ने तो मंच से ही घोषणा कर दिया कि हम जो है अब महागठबंधन में का हिस्सा नहीं है। बड़े सभा में मंच से उन्होंने जो है इस बात का ऐलान किया था। इसके बाद से जो है आपको कहीं से कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे। आप राजद से हैं सर? राजद के समर्थक हैं? चलिए एक लोग तो मिले हमको, ये बताइए सभी समर्थक लोग गायब कहाँ हो गया? गायब नहीं है, मीटिंग चल रहा है। पहला जो चुनाव चरण है वो समर्थकों के साथ मीटिंग चल रहा है। हाँ, मीटिंग चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, उसका मीटिंग चल रहा है। कहाँ चल रहा है सर? चल रहा है, गुप्त मीटिंग चल रहा है। राजद के सब सारे पदाधिकारी मीटिंग कर रहे हैं अपना। और आप नहीं समर्थक जो इस राबड़ी आवास के बाहर जो यहाँ सोए रहते थे दिन रात, सारे समर्थक गायब कहाँ हो गए? अब उन लोगों को आश्वासन दे दिया गया। उन लोग सब पहले सिटिंग के थे, उन लोगों को सबका आश्वासन मिल गया है कि जो जाइए अपने क्षेत्र में कीजिए। अब टिकट का जो वहाँ है सबको मिल गया, इसलिए अब चले गए हैं। यहाँ क्या करेंगे? टिकट मिल गया सबको? टिकट का मिल गया है। अब आपको कुछ देर में प्रेस को आप लोगों को भी बुलाया जाएगा और घोषणा कर दिया जाएगा। जो 75 सीट पे 75 कैंडिडेट का जो चुनाव होने वाला है पहला चरण का, उसका हमको लगता है कि शाम तक में घोषणा कर देंगे। तो उसी में सबका जो पहले चरण के ही सब उम्मीदवार थे तो उन लोगों को घोषणा कर दिया, उन लोग अपना चले गए हैं। चले घोषणा तो महागठबंधन ने कल ही कर दिया था सीटों को लेकर के। सीटों का घोषणा कर दिया गया था। अब मांझी जी से पहले ही बात हो चुकी थी जी। लेकिन मांझी जी को रात में ही हम लोग को जैसा लग रहा था कि मांझी जी पहले से ही जेडीयू और भाजपा के संपर्क में थे, इसीलिए वो ऐसा काम किए हैं। और मांझी जी सर? सॉरी मुकेश सहनी जी। आप मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं संपर्क में, लेकिन ये भी तो बात है जो कि उन्होंने कहा कि 20 सभा में उन्हें जो है इस बात का ऐलान होना था उनके नाम पे, 25 सीटों का ऐलान होना था। हम आपको बता दें कि यही इसी जगह पे हमारे पास वीडियो भी है। न्यूज़ 18 वाले लोग निकल रहे थे सहनी जी, तो उनसे पूछे कि आप कितने सीट पे? वो बोले 2-3 सीट में भी हम मिलेगा, 2-3 सीट में भी हम खुश रहेंगे। सीटों का तो ऐलान ही नहीं किया गया ना कल। उन्होंने कहा था परसों कि हम यहीं से निकले थे। वो बात ठीक है, हम भी देख रहे थे। सीधे तौर पे बताइए, सीटों का तो ऐलान नहीं किया गया ना। अब चुनाव आने वाला है, 7 तारीख तक जो है अंतिम नॉमिनेशन है आपको प्रथम चरण का। ऐसे में उनके सीटों का तो ऐलान ही नहीं किया गया। कल तो किया गया कि सीटों का ऐलान कहाँ? 144 सीट पे राजद है। हाँ। माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम अपने कोटे में से मुकेश सहनी जी कब देंगे? अब कब देंगे? चुनाव खत्म हो जाएगा तब, नॉमिनेशन का डेट खत्म हो जाएगा तब। आज ही का तो बात था। आज का कहाँ बात था? बोला 3-4 दिनों में। चलिए, आपको ठीक से पता नहीं, आप होमवर्क करके आइए। तो एक बड़ी बात आप यहाँ देख रहे होंगे कि राजद के समर्थक हैं, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनकी सेटिंग है। आरोप प्रत्यारोप तो वो लगा रहे हैं, मुकेश सहनी लगा रहे हैं कि उनका जो है रेसिपी बना हुआ था, मछली बना हुआ था, उसमें जाकर के उन्होंने दूध डाल दिया और उसे जहर बना दिया। महागठबंधन को उन्होंने जहर बना दिया। सीधे तौर पर मुकेश सहनी जी ने आरोप लगाया। और क्या कुछ हुआ वो तो आप लाइव में भारत लाइव के साथ देख रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात है कि आरजेडी कार्यालय के बाहर देखेंगे किस तरह से सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। यहाँ नित दिन जो है समर्थकों की यहाँ भीड़ जुटी हुई रहती थी। लोग जो है सड़कों पे आपको दिखते थे, यहाँ के समर्थक दिखते थे, नारेबाजी दिखती थी, गुटबाजी दिखती थी। लेकिन अब सारी चीज़ें जो है यहाँ से एक उत्सव की बात हम लगातार आपसे कह रहे थे कि जिस तरह से चहलकदमी दिखती थी
कि राजद कार्यालय के बाहर भी और यहाँ जो है आपको मुख्यमंत्री आवास के पूर्व मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी जिस तरह से आपको चहलकदमी दिखती थी, वो सारी चहलकदमी जो है आज गायब है। लेकिन ये चहलकदमी है कहाँ है, तो वीआईपी के कार्यालय के बाहर। हम वहाँ पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।